ध्यान से देखना। जैसे अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स नोन है, y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, नोन है, और मैं इंटरेस्टेड हूं जी एक्स इक्वल टू किसमें, ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स तो नोन है और जी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स में मैं इंटरेस्टेड हूं कि इसके बारे में कंक्लूजन में कैसे निकालूंगा, या कोई भी एफ एक्स नोन है मेरे को, तो वेयर ब्रैकेट क्या है मेरे पास, ब्रैकेट क्या है, जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स नोन है तो हाउ वी डील जी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, नोट कर लो यार। when y equal to fx is known, when y equal to fx is known, how we draw the graph of gx equal to bracket of fx, or how we deal it, or how we deal gx equal to bracket of fx। ये बहुत काम का है, ध्यान से देखना। मैं बहुत छोटे छोटे से कंक्लूजन निकालता हूं इसके बारे में, जिससे कि फाइनली कुछ अच्छा सा निकल पाए, या जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इन कंक्लूजन की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है नहीं? तो सबसे वेरी ओरिजिनल और सबसे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो क्या होगा, एफ एक्स की रेंज कुछ भी हो, जी एक्स की रेंज क्या होगी, नहीं आइदर इंटीजर। अगर एफ एक्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो सब इंटीजर आ जाएंगे। अब एफ एक्स ही कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1 ओपन तक जा रहा है, तो जी एक्स की रेंज में क्या आएगा, एक ही इंटीजर आएगा जो कि क्या है, 0 है। मान लो एफ एक्स की वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज तक जा रही है, तो जी एक्स की रेंज में कितने इंटीजर आएंगे, -1, 0 और 1। मान लो एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जा रही है क्लोज तक, तो जी एक्स की रेंज में क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ओपन है तो नहीं आएगा और क्लोज है तो आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट कंक्लूजन, जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स था या जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स था, तो उसकी रेंज क्या थी, इसको कंक्लूजन निकालना सीखिए। उसकी रेंज क्या थी, सबसेट ऑफ 0 क्लोज टू इनफाइनाइट, मतलब उससे बड़ी रेंज नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से हमें मालूम है कि आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। जी एक्स की जो आउटपुट होता है वो क्या आएगा, इंटीजर। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मस्ट बी अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। लिख लो यार, रेंज ऑफ y इक्वल टू जी एक्स range of y equal to gx must be the subset of integer। ये बात समझ में आई ना? सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ध्यान से सुनना, वो ये है कि एक नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब मुझे y इक्वल टू ब्रैकेट एक्स का ग्राफ में बना रहा था, तो कैसे बनाया था मैंने, y इक्वल टू ब्रैकेट एक्स का ग्राफ कैसे बना रहा था, पहले मैंने क्या बनाया, y इक्वल टू एक्स बनाया और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बनाया। बहुत नॉर्मल सी बात लग रही थी कि क्या कर रहे हैं ये, y इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस 1 क्यों बना रहे हैं। लेकिन वहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आया कि y इक्वल टू ब्रैकेट एक्स का ग्राफ था, वो हमेशा दो ग्राफ्स के बीच में लाई कर रहा था। एक क्या, y इक्वल टू एक्स, इसमें क्या था, क्लोज्ड, और y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसमें क्या था, ओपन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो नहीं सकता। समझ आया ना ये? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीएक्स का ग्राफ है, जीएक्स इक्वल टू ब्रैकेट एफ एक्स का ग्राफ है, वो हमेशा किन दो ग्राफ के बीच में लाई करेगा, जीएक्स नहीं है, y इक्वल टू जीएक्स तो ब्रैकेट एफ एक्स है ही है, y इक्वल टू एफ एक्स क्लोज्ड। ढंग से लिखना, ये बहुत काम की बात आ चुकी है।
एंड y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 ओपन। ढंग से लिखना है इसे। gx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन टू ग्राफ्स y इक्वल टू एफ एक्स क्लोज्ड and y equal to fx minus 1 open। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, कितना भी धुरंधर फंक्शन हो, कुछ भी हो fx, आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ब्रैकेट ऑफ fx सीख चुके हैं। आपको क्या करना है, fx बनाना जानते हो तो fx माइनस 1 भी बनाना जानते हैं, वो दोनों बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, इंटीग्रल लाइंस बना दो, उनके बीच में जो इंटीग्रल लाइंस लाई कर रही हैं वही क्या होगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आई कि नहीं? समझ आई ना? ठीक है कि नहीं? फर्स्ट क्या है, ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स से आउटपुट क्या आता है, इंटीजर, और हमें यह मालूम है कि इसका ग्राफ निश्चित तौर पर किन दो ग्राफ्स के बीच में लाई करेगा, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1। तो दोनों ग्राफ बना लो, उसके बीच में इंटीग्रल लाइंस बना दो, वही क्या हो गया, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू gx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स। समझ आई कि नहीं बात? ढंग से आ गई कि नहीं? कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर। सो हमेशा ग्राफ में क्या आएंगी, इंटीग्रल लाइंस ही आएंगी, और हमें मालूम है कि जो ब्रैकेट एफ एक्स है वो किन के बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एफ एक्स माइनस 1, नहीं कैसा रहेगा, एंड लेस देन इक्वल टू, नहीं एफ एक्स के तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड ग्रेटर देन एफ एक्स माइनस, नहीं ब्रैकेट क्या आएगा, एफ एक्स माइनस 1 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ओपन ही आएगा ना, ये सही है। ये समझ आ गया ना? अब देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। मान लो मैं आंख बंद करके gx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर बनाने में इंटरेस्टेड हूं और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। बहुत ध्यान से सुनना कैसे मैं फॉलो कर रहा हूं। हाल दो कैलकुलेशन से तो आप बना ही सकते हैं, कब जैसे 0 से 1 में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 से √2 में 1 आएगा, √2 से √3 में 2 आएगा, √2 से √3 से √4 में 3 आएगा। कैलकुलेशन से तो कर ही सकते हैं। मान लो मुझे ये भी नहीं मालूम है, तो हमें क्या करना है, सीधी सी अप्रोच है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मालूम ही होगा ना। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। इसके बाद क्या किया, y इक्वल टू क्या बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे, ये समझ आया? इसके बाद सोचना एकदम बंद कर दिया, इंटीग्रल लाइंस पे आ गए। ये भी लिख दिया, लेकिन मैंने, ये क्या है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज्ड है। तो इंटीग्रल लाइंस बनाना शुरू किया, तो ये ओपन ही है, तो पहली इंटीग्रल लाइन कौन सी बनेगी, कौन सी बनानी चाहिए, है 0 बना दी भैया। तो 0 इसके पार्ट में, दोनों में जो लाई कर रहा है वही पार्ट बनाया। इसके बाद कौन सी बनाई, 1 बनाई, लेकिन मैं 1 का वही पार्ट बना रहा हूं जो इनके बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद कौन सी बनाई, 2 बना दी, लेकिन उसका भी कौन सा पार्टी बना रहा हूं मैं, जो इनके बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद क्या बनाई, 3 बना दी, 3 भी वही जो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सीधे आंख बंद करके ग्राफ आ चुका है। यहां पे क्या लगा दिया, ओपन लगाया, ओपन ओपन। ये भी क्या लगा दिया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मेरा ड्राइंग ज्यादा बेटर नहीं है। यहां पर भी क्या आएगा, ओपन आएगा, इस जगह आएगा, ये ओपन, और ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, आंख बंद करके लगा दिया। बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से देखना, पूरी दम लगा के कंसंट्रेट करके देखो। ये पॉइंट कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, ये 1,1 होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा,
ये होगा √2, 2 होगा। ये कितना होगा? √3, 3 होगा। क्योंकि ये ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए हो सकता है 1, मतलब इधर 3 और जो मेजरमेंट है वो करेक्ट नहीं आया हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये पॉइंट कितना होगा? -1, 1। ये कितना होगा? -√2, 2। ये कितना होगा? -√3, 3। समझ गए? किन दो बातों का ध्यान रखा गया है ओनली? आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर, और तो कुछ आ नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? अब कौन सा इंटीजर आएगा? जो ग्राफ का कौन सा पार्ट होगा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। खत्म हो गई कहानी। समझ गए ना? कोई डाउट? ये समझ आया कि नहीं ढंग से? है? सही तरह से सेट हुआ ये? आल्दो ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स बहुत आसान है, फिर भी मैं इस टेक्निक से भी बताऊंगा आपको। मैं इंटरेस्टेड हूं gx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स में। ये काफी आसान है। ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स इज नॉट अ बिग इश्यू, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होगा हमारे पास? वैसे तो ये बहुत आसानी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 0 से ले 1 पे, π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी ब्रैकेट की? 1। और 0 से π/2 में कितनी आएगी? साइन एक्स का आउटपुट किसमें लाई कर रहा है? 0 से 1 में, तो ब्रैकेट कितना आएगा? 0। और π/2 से पाई में भी दोबारा कितना हो जाएगा? 0। और पाई से 2π में 0 to -1 जा रहा है, तो ब्रैकेट कितना आएगा? -1 ओपन। ये समझ आया कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, यही रिपीट हो जाएगा। समझ गए ना? अब मान लो मैं उस टेक्निक से भी बनाना चाहता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया? साइन एक्स का ग्राफ बनाया, पहले बना लेते हैं साइन एक्स। इसके बाद किसमें इंटरेस्टेड हूं मैं? साइन एक्स -1, वो कितना आएगा? यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। ये साइन एक्स -1 बना लिया। ये इंटीजर कितना है? ये इंटीजर कितना है? -1। ये कितना है? -2। तो क्या -1 बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। क्यों? लेकिन कौन से पार्ट में बनाना चाहिए? जो इन दोनों में बीच में लाई कर रहे हैं, यहां पे बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन खास बात क्या है? इन दोनों इस पे जो ये क्या है? साइन एक्स -1 है, तो इस पे तो हर जगह क्या आएगा? ओपन आएगा। और ये क्या है? साइन एक्स है, तो ये अगर कहीं पे टच करेगा तो वहां पे क्लोज आएगा। तो यहां पे ओपन आ गया, खत्म हो गया कहानी। अब क्या बनाना चाहिए? y इक्वल टू, ये -1 बन गया, y इक्वल टू 0 बनाना चाहिए। तो y इक्वल टू 0 कहां बनाना चाहिए? इसमें। लेकिन गलती से क्या हुआ? ये ग्रीन को टच कर गया बीच में, इसलिए उस पर क्या लग जाएगा? ओपन लग जाएगा। फिर यहां पे क्लोज हो जाएगा। ऊपर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, एक ही पॉइंट है, बस ग्राफ आ गया, खत्म हो गई कहानी। यहां पे क्लोज आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? सही तरह से आ गया? ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। बाद में लॉजिक से कैसे भी आप जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए। ब्रैकेट एफएक्स है, आउटपुट इंटीजर आएगा। ब्रैकेट एफएक्स मतलब इंटीग्रल लाइन्स ही हो सकती हैं कभी भी, और ब्रैकेट एफएक्स है तो हमेशा किसमें लाई करेगा? एफएक्स और एफएक्स -1 के बीच में, और एफएक्स -1 पे ओपन होगा और एफएक्स पे क्लोज हो सकता है। समझ गए? कोई डाउट? सही तरह से आ गया कि नहीं है? एक और मैं इंटरेस्टेड हूं। लेट gx इक्वल टू ब्रैकेट 2 की पावर x and where x is element of -∞ to close। अगेन ये भी मैं डिस्कस करूंगा, हर टाइप का एक एक फंक्शन जितने भी होते हैं उनको ले रहा हूं।
लेकिन इसे भी आप अटेम्प्ट करिए ढंग से। कैसे जाएंगे? एल एक्स के ग्राफ मालूम ही है। कैसा होता है? 1 पे कितना आता है? ऐसे चलता है। 1 पे 0। ई क्यूब पे कितना आएगा? 3। तो और कौन कौन से काम के होंगे? ई स्क्वायर पे कितना आएगा? 1। ई पे 2 और ई पे कितना आएगा? 1। तो लॉजिक से भी करना चाहो तो आप बना सकते हो। ऐसे बनेगा कुछ। और फाइनली इस पे 3 आ जाएगा। ये ओपन, यहां ओपन, यहां ओपन। समझ आ गया? और सेम उसी टेक्निक से जाना चाह रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा होती है। ये बनाया मैंने और इसके बाद क्या किया, ग्रीन का यूज किया, क्लोज है, इट इज द lnx। इसके बाद मैंने बना लिया, यहां पे -1 आएगा, सेट। मेरे पे नहीं बन पा रहा है ढंग से। ये lnx -1। अब इसके डिनोट डिनोट किया मैंने, ये 1,0 है। इसके बाद इसके ऊपर इसको किया E,1 है ये, और इसके बाद किया ये E², 2 है, और ये EQ, 3 है। तो जब मैंने इंटीग्रल लाइंस बनाई तो कैसा बनेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बस 3 आएगा। लेकिन वो काम करें, ये ओपन आएगा, ओपन वाली लाइन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन। तो ये हमारे पास डिफाइनिंग हो गई। डिफाइन एक पॉइंट आएगा ना, इसकी डिफाइनिंग भी लिख सकते हैं आप। कैसा आएगा? 1 से लेके ई ओपन तक 0 आएगा, क्योंकि lnx 1 to 0 to 1 जाता है। ई क्लोज से E² ओपन तक 1 आएगा, E² क्लोज से E³ ओपन तक 2 आएगा, और E³ के लिए फाइनली कितनी आएगी वैल्यू? 3। समझ आ गया नहीं? है? समझ आ गया? तो फाइनली मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर हमारे पास y = fx नोन है तो gx = ब्रैकेट ऑफ fx से आउटपुट इंटीजर ही आता है, और इंटीग्रल लाइंस बना देंगे। उन इंटीग्रल लाइंस का कौन सा सेगमेंट हमारे काम का है, कौन सा सेगमेंट काम का होता है? जो fx एंड fx -1 के बीच में लाई करेगा, और उनके करस्पॉन्डिंग x निकाल के डिफाइन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और fx -1 की तरफ ओपन है और fx की तरफ क्लोज है। समझ गए कि नहीं? एक और लिखो चलो। इफ x इज एलिमेंट ऑफ -1 क्लोज टू 1 क्लोज, डेवलप gx = ब्रैकेट x² + x + 1। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। वर्टेक्स कितना होगा? -1/2 एंड 3/4 ऐसा होगा। लेकिन इसमें ध्यान किस पे देना है? एक ही बार में बना रहा हूं। -1/2 3/4 है, और देखा जाएगा। लॉजिक से ही बना देंगे। अब ध्यान का कहां तक देना है?
1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 पे 3 आएगी और -1 पे 1 आएगी, 0 पे भी 1 आएगी। शिट, ये इधर होगा -1, ठीक है ना। और 2 कहां पे आ रही है? 2 निकालना पड़ेगा। x² + x + 1 इक्वल टू 2 कहां पे आएगा? प्लस x + 1 -1, -1 इक्वल टू 2, -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस माइनस b² - 4ac कितना आ रहा है? √5/2। लेकिन क्योंकि मुझे ध्यान किस में देना है? ओनली -1 से 1 में, तो ये पार्ट मेरे काम का है। तो कौन सा x काम का है? मेरे 1 तो काम का है, इसके अलावा कौन सा काम का होगा? √5 - 1/2, क्योंकि इस पे इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 होगा। समझ गए कि नहीं है? तो मैं अब पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, यहीं से काम चला रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे आएगा। अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रीन वाला बना रहा हूं, तो -1 पे इसकी आउटपुट कितना आ रहा है? 1, तो ब्रैकेट कितना आएगा? 1। 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 1, तो ब्रैकेट कितना आएगा? 1। √5 - 1/2 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 2, ब्रैकेट कितना आएगा? 2। 1 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 3, तो ब्रैकेट कितना आएगा? 3। अब लॉजिक से ही कर रहा हूं, दूसरा नहीं बना रहा मैं। ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना। जब मेरा x -1 से 0 तक जा रहा है ओपन, तो जिसका मैं ब्रैकेट ले रहा हूं x² + x + 1, उसके संग क्या हुआ? वो कम हुआ। उसकी वैल्यू कहां से कहां तक कम हुई? 1 से 3/4 तक, फिर 3/4 से 1 तक। लेकिन इन सभी नंबर्स का ब्रैकेट क्या होता है? 0। यहां पे ऐसे बनेगा 0। समझ गए ना? बात समझ में आई ना? इसके बाद जब मेरा x 0 से लेके 1 तक गया, तो जिसका मैं ब्रैकेट ले रहा हूं वो कहां से कहां तक जा रहा है? नहीं, 0 से लेके √5 - 1/2 तक गया, तो जिसका मैं ब्रैकेट ले रहा हूं वो कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2। दैट्स वाई ब्रैकेट कितना आया? 1। और जब मैं गया √5 - 1/2 से लेके 1 तक, तो जिस नंबर का ब्रैकेट ले रहा हूं वो जा रहा है 2 से 3। दैट्स वाई ब्रैकेट इज 2। इट इज द करेक्ट ग्राफ। समझ गए ना? करेक्ट ग्राफ में फाइनली ये कौन सा कलर होता है इससे बना रहा हूं, ये और ये वाली लाइंस, इधर ओपन, इधर ओपन, इधर ओपन, इधर ओपन। समझ गए? तो बहुत काम किए हैं। डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, प्लॉट ऑफ एरिया, काफी जगह काम देते। समझ गए कि नहीं? उस टेक्निक से भी देख सकते हो। अगर ये fx है तो fx - 1 कितना होगा? ये 3/4 आ रहा है तो नेगेटिव आएगा कहीं यहां है? हाँ, तो ऐसे जाएगा ना, इसलिए ओपन लगा दिया मैंने। ऐसे कुछ चीज जाएगा तो बनेगा तो वैसे ही। उन दोनों के बीच में बन रहा है। वो बहुत जबरदस्त टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन है, आता सबको, लेकिन इसको ऐसे अप्लाई नहीं करते आप लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात तो बहुत पहले से ही मालूम होती है कि ब्रैकेट fx कैसा होता है? <= x एंड <x - 1। तो इससे कंक्लूजन एकदम बहुत जबरदस्त कंक्लूजन क्या निकला है कि ब्रैकेट fx के ग्राफ की बात हो रही हो तो क्या करो? fx बना लो, fx - 1 बना लो, और उनके बीच में इंटीग्रल लाइंस बना दो। तो उन इंटीग्रल लाइंस का जो पार्ट उनके बीच में लाई करेगा वही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि fx पे क्लोज हो सकता है और fx - 1 पे क्या होगा? ओपन। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। कुछ प्रॉब्लम लिख लो, घर पर कर लेना। 0 to 2π में बनाना है आपको। y इक्वल टू ब्रैकेट 2 sin x, y इक्वल टू ब्रैकेट mod sin x प्लस mod cos x। मॉड फंक्शन तो हो चुका है ना डिटेल में, क्या दिक्कत है? थर्ड, y इक्वल टू ब्रैकेट √3 sin x माइनस cos x। फोर्थ, y इक्वल टू ब्रैकेट 2 cos x। ठीक है ना?
घर पे कर लेना, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। और करना हो तो और भी लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक अभी इतना इस ढंग से नहीं बना पाओगे, यही कर लेना बहुत है, ठीक है ना।